गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एक ड्रॉवर की बुक की नए कंसेप्ट पढ़े कि जब बिल डिसऑनर होता है तो उसके बाद के सरकमस्टेंसेस क्या होते हैं, और मैंने आपको ये तक बता दिया, हेलो, मैंने आपको ये तक बता दिया कि डिसऑनर के बाद वैसे सरकमस्टेंसेस क्या होता है, लेकिन मैंने वो सरकमस्टेंसेस आपको फिलहाल क्वेश्चन में मिसिंग दिए हैं क्योंकि एक बेस लेवल आपकी मजबूत हो जाए, उसके बाद हम हाई लेवल लेंगे, यानी वो अगले सेशन में हम लेने वाले हैं। तो जैसे कि हमने कुछ डिसऑनर के बाद के सरकमस्टेंसेस देखे और कार्तिक और अमृत वाली पिक्चर शुरू थी, और जिसमें हमने एक ड्रॉवर की पिक्चर पूरी कंप्लीट की कल। आज मैं ड्रॉई की पिक्चर कंप्लीट करने जा रहा हूं, सेम पिक्चर, लेकिन कहानी याद है क्या? यस। अगर आपको प्रीवियस सेशन की कहानी याद नहीं है तो आज का सेशन आपके लिए नहीं बना हुआ है। पहला क्वेश्चन, पहला कंक्लूजन में देना चाहूंगा आपको। और दूसरा, ये अब मैं पिक्चर सब यहाँ पे एक्शन करूंगा, रिपीटेशन में समझाऊंगा नहीं। क्लियर? तो कार्तिक और अमृत वाली पिक्चर थी कल। कार्तिक बन के हमने ड्रॉवर बन के ट्रांजेक्शंस किए और कौन सी एंट्री कार्तिक की बुक में रिकॉर्ड होती है, कौन सी नहीं होती है, ये हमने देखा। आज हमें अमृत बनकर ये सेम पिक्चर चलानी है। ओके, क्लियर? और इसके बाद मैं आपको जो कल होमवर्क दिया था ड्रॉवर और ड्रॉई की, में से ड्रॉवर की बुक ओनली, सेम पिक्चर में थोड़ा बहुत सब अलग था उसके अंदर, वो लास्ट में आपका होमवर्क चेक करा दूंगा। ड्रॉवर की बुक दी थी और वही पिक्चर में ड्रॉई की बुक आपको होमवर्क दूंगा। रेणुका एंड गौरी वाला पार्ट था, याद होगा अगर आपको तो। शुरू करें? चलिए बच्चा लोग, ओके, तो शुरू करते हैं कहानी। आज हम कार्तिक एंड अमृत वाली फिर से। आज मैं अमृत बन रहा हूं। कौन बन रहा हूं? अमृत। सोचना अमृत की सबसे, अमृत कौन है पिक्चर में? ड्रॉई। तो उसका टाइटल पहले ही लिख देना पड़ता है। सिंगल बिल में टाइटल लिखना पड़ता है, लेकिन मल्टीपल बिल्स में नहीं। और मल्टीपल बिल सेकेंड पार्ट है जो 3 या 4 सेशन के बाद आपको मिलेगा। अब मैं आगे और 3 या 4 एग्जाम्पल लूंगा जिसमें टोटल पूरी वैरायटी कवर करने की कोशिश करूंगा। समझा आपको? क्लियर? यानी मेरे हिसाब से 15 या 20 सेशन के अंदर आपको पूरा बिल सलेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? और ये पहली बार हो रहा है मेरे यहाँ पे। मैंने इतना कंप्राइज सेशंस कभी नहीं किए, वैसे वो लंबे लंबे सेशन चलते थे, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, कुछ पार्ट अब स्टूडेंट को दिया जाए। हर चीज ट्रेनर खुद करेगा तो ट्रेनर की एग्जाम नहीं है, एग्जाम किसके? तो इसलिए कुछ पार्ट आपको, कुछ टेक्निकली आपको एक वर्कशीट मिलेगी पूरी, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। वो सब आपको सॉल्व करने हैं, मैं देखूंगा। जैसे मैंने आपको फाइनल अकाउंट का टास्क दिया हुआ है, वैसे मैंने आपका बिल सब्सक्रिप्शन की नोट्स रेडी पड़ी है मेरे पास पूरी, वो मैं आपको दूंगा, पूरे मिक्स वाली वैरायटी। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपने रट्टा नहीं मारा यहाँ पे तो कोई भी वैरायटी रहे, कोई भी आन दो, कोई आप चूकने वाले नहीं हो। और एक और बात सुनिए, जो मैं यहाँ पे आपको नोट्स देता हूँ उसमें सब मैक्सिमम पेपर एग्जाम्पल होते हैं। तो जो आपको बिल सब्सक्रिप्शन की भी नोट्स मिलेगी वो आपको बोर्ड के ही पेपर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएगी। समझा आपको? क्लियर? चलिए, तो आज हम करते हैं अमृत वाली पिक्चर, शुरू करते हैं। आज मैं अमृत हूँ, सोचना मेरे हिसाब से डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। शुरू करें? चलिए, तो अभी ध्यान देंगे बच्चा लोग। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब मैं अमृत हूँ। कार्तिक सोल्ड गुड्स टू अमृत। कार्तिक इधर आओ, कैरेक्टर में आओ। ये कार्तिक है, इधर रुको, हाथ तो पकड़ो। कार्तिक, कार्तिक कौन है? हाथ तो पकड़ो। हाँ, ओके। बैंक वाली कौन है? हाथ तो पकड़ो, ठीक है। बैंक की मैनेजर कौन है? ओके, हाँ। और मैं कौन हूँ नकली का? अमृत। चलो शुरू करें। अब अमृत के हिसाब से सेम पिक्चर सोच रहे हैं। आज यहां से जाओगे ड्रॉइंग की बुक करते आ जाएगी, गारंटी मेरी। चलो, अब कार्तिक ने मेरे को माल बेचा। कार्तिक की तरह मेरा माल, ये माल बेची ले। हाँ। अब कार्तिक लिखा हुआ है, कार्तिक सोल्ड गुड्स टू अमृत। मैं कौन हूं? अमृत। अब कार्तिक बेच रहा है। कार्तिक दिखा गुड्स कैमरे में। हाँ, ये कैमरे में गुड्स दिख रहा है, ये गुड्स बेच रहा है। अब कार्तिक बेचता है, वो कार्तिक बेच रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो परचेस कर रहा हूं ना भैया। तो मेरी बुक में परचेस की एंट्री होंगी, पहले उधारी की, और यही परचेस और सेल बन जाता है बिल बनने का रीजन। यानी क्या सीखा? कभी आपको एग्जाम में बिल बनने का रीजन दिया रहेगा, काय को बिल बन रहा, और कभी कभी पिक्चर डायरेक्ट बिल बनने की होती है। मैंने आपके होमवर्क में डायरेक्ट बिल बनने की एंट्री की है, याद करो। ठीक है बच्चा लोग? नीफ, तो जब रीजन नहीं दिया रहा तो परचेस सेल की जबरदस्ती एंट्री करना नहीं, क्योंकि सब बिल परचेस और सेल के लिए नहीं बनता, अदर रीजन के लिए भी बनता है। हमको रीजन नहीं पता है तो नहीं बनाएंगे। समझा बच्चा लोग? चलो ओके, शुरू करें। हाँ, तो पहले परचेस की एंट्री करेंगे, उधारी की। उधारी की एंट्री मारो, बता मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स, और इसके पैसे मुझे देना बाकी है। किसको? विक्रम। इसके पैसे किसको देना बाकी है?
कार्तिक को, मैं कौन हूं, अमृत। चलो वेरी गुड, ध्यान है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री में ध्यान दे। हाँ, तो एंट्री होंगी बाय परचेज टू, क्योंकि गुड्स नाम लिखते क्या हम, जब हम गुड्स परचेज करते तो परचेज के नाम से एंट्री होती है। अब देखो ये बेसिक फंडा है, ये तुमको आना चाहिए। मैं 11 का डेटा तुमको बार बार पढ़ाते बैठूंगा नहीं, इट इज इम्प्लाइड, तुमको आना चाहिए। समझा आपको क्लियर? इसलिए आप नोटिस करो, जो बच्चे 12th में डायरेक्ट मेरे पास आए उनको डायरेक्ट क्लास में एंट्री नहीं दी गई, पहले उनको बेसिक क्लियर कराया गया। वो कहीं से भी आए, पहले बेसिक मेरा ही देखना पड़ेगा तुमको, तभी समझेगा पिक्चर। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या? हाँ, तो परचेस को डेबिट किया, कौन से रूल से, नॉमिनल। डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है मेरा? हाँ, लेकिन 11 में तुमको मैं रियल के हिसाब से ये कराता था, याद करो, लेकिन असली पिक्चर नॉमिनल है। क्या ये? आगे तुम सीए करोगे या बीकॉम करोगे, बीकॉम, ओके, या बीबीए करोगे तो आपको एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या है बच्चा लोग? बोलो बोलो बोलो। तो उसमें ये जो परचेज कौन से रूल से डेबिट क्रेडिट होता, सेल कौन से रूल से डेबिट क्रेडिट होता, ये लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, समझा? तो तुमको तो मैं फ्री में देता तुमको, तो जब जहां भी पढ़ोगे वहां पे टेंशन वाली बात आएंगी नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ सब चलता। ठीक है, चलो, तो परचेज को डेबिट किया कौन से रूल से बच्चा लोग? हाँ, और इसके पैसे मुझे देना बाकी है कार्तिक को, मैं अमृत हूँ आज, तो कार्तिक को देना बाकी है, इसलिए कार्तिक को करेंगे क्रेडिट। कितने का माल लिया? 12,000 रुपए का माल लिया। अब जहाँ एंट्री होती वहां पे क्या होता है, नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, कोई लिखेगा बीइंग क्रेडिट परचेस, कोई लिखेगा बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट, चलेगा, दौड़ेगा। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देने का, तारीख बोलो 2022। नरेशन तुम लिखोगे, हाँ, नरेशन में लिखाते बैठूंगा नहीं, लेकिन नरेशन नहीं लिखा नोटबुक फटेगी, बता रहा क्लियर में? नहीं, परफेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, चलो आगे, अब क्या होगा देखते हैं। फॉर दिस पर्पस ही ड्रॉ अ बिल। अब मेरे को जा रहा था चुपचाप से घसीट के, बोला रुको अमृत, बोलो सर, बोला वो कार्तिक ने बोला बिल बना रहा हूं एक, उस पर साइन कर ना। ठीक है, तो उसने बिल बनाया और उसमें लिखा, ले रे भाई ये बिल बनाएगा तू, हाँ, बिल ड्रॉवर ही बनाता है, हाँ, ड्रॉवर कार्तिक है अभी। हाँ, उसमें लिखा 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹12,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। बराबर की नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ, तो उसने साइन करना, ठीक है भाव दो, मैं साइन कर तुमको, और ये बिल मुझे, बिल नहीं कागज का टुकड़ा क्या दिया उसने को, क्योंकि मेरे साइन के बिना ये कागज का टुकड़ा है। क्या है? जब तक ड्रॉइंग का एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक ये बिल क्या है, कागज का। तो मैंने उसको एक्सेप्ट करके दिया। ये लो, भरोसा ही नहीं आजकल लोगों को, एक्सेप्टेड और यहाँ पे साइन में आके दिया, लो चलो, और ये एक्सेप्टेड करके मैंने उसको बिल दे रहा हूँ। अब बताओ ये बिल देने की एंट्री होंगी कि नहीं होंगी? अब बताओ बिल आ रहा कि जा रहा? जा रहा। और रिसीवर कौन है मेरे लिए? कार्तिक भाऊ, बराबर की नहीं? तो एंट्री क्या होंगी, बाय कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ड्रॉइंग की बुक में नाम क्या आता है? बिल्स पेबल, क्योंकि बिल का पैसा देना बाकी है। बाय रिसीवर कौन है? कार्तिक, तो कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ड्रॉइंग की बुक में बिल्स पेबल नाम आएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही क्या? कार्तिक तो दूर रहे खड़े, बस, वेरी गुड। हाँ, बिल्स पेबल, यहां तक सबको पिक्चर समझी? 12,000 का बिल एक्सेप्ट करके दिया मैंने। अब कार्तिक इज नॉट अ क्रेडिटर फॉर मी, इट इज बिल पेबल फॉर मी। पढ़ाया था 11 से तुमको मैंने, याद होगा अगर तो। याद है तुमको बताया था बिल्स पेबल और क्रेडिट में एक ही फर्क होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। वो आज हम यूज भी कर रहे हैं और उसकी अकाउंटिंग भी कर रहे हैं। दिख रहा तुमको? दिख रहा कि नहीं? हाँ, और कहा था आगे टॉपिक ही आएगा तुमको। ट्रायल बैलेंस सिखाया तब सिखाया, फाइनल अकाउंट कराया तब सिखाया। सिखाया ना बिल्स पेबल क्रेडिट में अंतर क्या होता। अब जहाँ एंट्री होती वहां पे क्या होता। अब नरेशन तो हम लिखते थे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months, लेकिन अभी वो उसमें नया तुम्हारी बुक में कुछ भी नया चुसला है, रुको दिल लेता मैं।
बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन, ऐसे होगा ना। एक मिनट को देखते थे, नरेशन उसका ही लिखो, बुक वाले का, मेरे को ज्यादा मगजमारी मत करो, रुको। अब हम लिख रहे हैं बीइंग, लिखो, ये बुक का मजा नहीं आया, लिखो। तो हम लिख देंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। यहां अगर बिल नहीं डालना है तो लिखना बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। 3 महीने का दिया है ना उसको मैंने, हमारे सर हमको ये लिखाते थे, मैं मिलाऊंगा तुमको मैं सर से, लेकिन तुमको देख के चलाना शुरू कर देंगे और मेरे को अलग चलाएंगे, आहूजा ही क्या पाल के रखे नालायक। रहने दो बाबा, मैं अपनी फजीती नहीं करता। चलो, नहीं उनकी क्लास में एक पिन ड्रॉप साइलेंट, वो असली मिसाल थी उनके। इन्हें एक पिन की आवाज आती थी, पिन की, तो भी सर को आती थी आवाज, क्लास साइलेंट। हमने क्या तुमको ज्यादा छूट दी थी ना, वो क्यों दी थी मालूम है क्या? कंपटीशन चक्कर में, नहीं तो हम देते भी नहीं थे। वो क्या आजकल थोड़ा कंपटीशन बढ़ गई है तो बच्चों की माजीपन ज्यादा हो गई है, हम ध्यान दें। चलो आगे बढ़ू, ए किसका भी मत नाम मत ले। चलो आगे, अब क्या हुआ पढ़ता हूं। अब बैंक वाली खड़ी हो जा, हाँ क्या दिया देखो, कार्तिक डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डे एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब कार्तिक को सेम डे पैसों की जरूरत हो गई, वो गया बैंक के पास और बैंक को डिस्काउंट दिया, बैंक वाली को डिस्काउंट दे, बिल, और बिल देकर बैंक वाले से उसने पैसे ले लिया। कल पिक्चर देखी ना अपन ने, और जब ये सब हो रहा था तो मैं कहा था, मैं घर बैठे सो रहा था अपने, मेरे को तो पता भी नहीं कि उसने बैंक को दिया डिस्काउंट। अरे वो कुछ भी करे, वो कुछ भी कर सकता, ड्राइवर है भैया, कौन है वो? मालक का कोई मालक होता नहीं है, समझा कुछ तुमको? तो इसलिए वो बिल का मालक है, वो इंडोर्स कर सकता, वो बिल को डिस्काउंट करता, मुझे इससे कोई आपत्ति, क्योंकि मैंने उसको लिख के दिया है, उसने लिख के दिया ना मी और माई ऑर्डर, तो उसको मैंने एक्सेप्टेंस दिया ना, हाँ ठीक है तू किसको भी जग दे, मैं बिल लूंगा, पैसे दूंगा, अगर देने वाली नियत होंगी तो। समझा आपको क्लियर? हाँ, तो इसने जब बिल डिस्काउंट किया तो उस टाइम पे मेरे यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो ट्राइब का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं, मेरी बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं। तो जब बिल ये डिस्काउंट कर रहा होगा कार्तिक, तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं होगा कि उसने डिस्काउंट किया है, और मैं ये रिकॉर्ड करूंगा नहीं। समझा आपको क्लियर? तो डिस्काउंट की एंट्री रॉय की बुक में होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी समझ में आ गया आज की बात? अब क्या हुआ, आ गई वो मनोज घड़ी मेरे लिए। मनोज घड़ी क्यों बोल रहा? पैसे देने पड़ेंगे ना, मैं ड्रॉई हूं ना, अब मैं यहाँ पे ड्रॉई हूँ, ड्रॉई। कल खुश रहे थे अपन क्योंकि अपन ड्रॉवर थे, आज ड्रॉई है, पैसे जाते ना जेब से। चलो हाँ, ऑन ड्यू डेट, अब ड्यू डेट कौन सी थी बताओ? 4 अप्रैल। जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल में 1 2 3 छोड़ के 4 अप्रैल को क्या हुआ, आखिर मेरे पास कोई तो भी आया। मैं कोई तो भी क्यों बोल रहा हूं बताओ? क्योंकि मैं बैंक वाली को जानता, मेरे लिए वो कौन है? मेरे लिए वो कार्तिक की एम्प्लॉई है। कौन है वो? मेरे को लगा कार्तिक ने अपने एम्प्लॉय को भेजाऊंगा मेरे पास, बराबर है कि नहीं? हाँ चलो आजा भाई, बैंक वाली 4 अप्रैल आ गई, आना बेटा, यूट्यूब पे आएंगी, इधर आजा। चलो अब अभी रुक, बता तो दी कुछ तो बता, क्या है क्या है? हाँ तो बोल तो नहीं, इधर आ। कल बैंक में लगेंगी तो कैसी बात करेगी? इधर आ, नहीं लगना है? अच्छा कंपनी में लगेंगी, आजा। अरे कंपनी वाले बात करेगी, फूकट के भगा देंगे तुमको। बात करो मैडम, हमको बात करते आना चाहिए, इधर आओ। ए शांत बैठो रे, आज एक ही पिक्चर करना, चुप बैठो। हाँ पूरी शिद्दत से करेंगे, हाँ देखो। चलो क्या हुआ मैडम? क्या ऐसा बोलेगी बता? अरे बता तो चलना चाहिए। कम्युनिकेशन, यू शुड डेवलप योर कम्युनिकेशन ऑल्सो। हाँ ए शांत। मैडम क्या हुआ, आप क्यों आए हो दुकान पे मेरे? हाँ बिल है मेरा है क्या? अरे पैसे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए,
तो रुक तो नहीं, तू थोड़ी बात तो कर। अरे क्या, अब तू बता, तेरे को कंपनी ने भेजा। श्श, देखो बेईमानी करोगे मैं नहीं खेलूंगा, जान दो, चलो जाने दे। हाँ तो मेरे पास बिल आया, मेरे पास बिल आया, लेकिन मैंने इसका पैसा देने से रिफ्यूज कर दिया, मतलब मैं दूंगा नहीं, और ज्यादा बात करोगे तो क्या करूंगा। हाँ ठीक है, क्लियर, समझ गए। हाँ भाई पेमेंट करने से मना कर दिया। अब बता, सुनो सुनो सुनो, ड्यू डेट के दिन चाहे ड्रॉई बिल का पैसा दे चाहे ना दे, ड्यू डेट के दिन ड्रॉई को बिल प्रेजेंट होता ही है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। ड्यू डेट के दिन ड्रॉई को बिल प्रेजेंट होता ही है। आपको समझ में आया क्या, यानी कोई भी जो सामने वाला पर्सन बिल लेके आएगा, वो बिल उसको लीगली फॉर्मेलिटी की वजह से उसको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि मैं ड्रॉई अगर हूं और मैं उसको पेमेंट मना कर रहा हूं, तो वो नोटरी को बुला के वहां पे वो लिखवाएगा पहले। अरे आ रहा क्या समझ में, और वो बन जाता है गवर्नमेंट एविडेंस। कौन बनता है वो, नोटरी पब्लिक बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लॉयर इन शॉर्ट। ध्यान दो, ये आपको एमसीक्यू में आएंगे। हाँ एक मिनट, क्वेश्चन है कुछ, हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है बोलो। देखो एक मिनट एक मिनट, ड्यू डेट के दिन हमको ड्रॉई को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। अगर ड्रॉई बोलता है कि 2-3 दिन बाद आना, तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉवर है अगर, तो ड्रॉवर बोलेगा ठीक है काम कर, तू बिल को रिन्यू करा दे, नया बिल एक्सेप्ट कर दे दे, मेरे को जाता क्या मेरा। अरे 12,000 रुपए में मेरे को 2 रुपए का वो लगेगा, क्या, रेवेन्यू स्टैम्प, 0.1% है ना। तो 12,000 रुपए में 2 रुपए में डबल खर्चा करना पड़ता, पूछो क्यों, सिक्योरिटी के लिए। बाकी कुछ जाएगा क्या मेरा, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है पुराना बिल डिसऑनर करते, नया बिल रिन्यू करके एक्सेप्ट कर दे। समझा आपको, क्लियर। बाकी ड्यू डेट के दिन एक्शन लेना, जो भी लेना होगा, बाद में ये दया दृष्टि करना, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर ऑप्शन आएगा, लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर जाएंगे। यानी क्या, तुम अगर केस करोगे तो जज तुमको पहली मीटिंग में खारिज कर देगा, तुम गए क्यों नहीं, तुम अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करो ना भाई। समझा रहा। और ये बैंक तो पहले सुनती नहीं किसी का, क्योंकि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से वो फॉर्मल चलती है, इनफॉर्मल चलता कुछ भी नहीं यहाँ पे। समझा आपको, क्लियर। हाँ तो क्या हुआ, ड्यू डेट के दिन बैंक वाली, कोई तो भी क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि मैं बैंक वाली जानता नहीं, मैंने पेमेंट देने से मना कर दिया और बिल ले लिया। अब बताओ, अब हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे। हाँ अब बताओ, चाहे मैं बिल को ऑनर करूं या डिसऑनर करूं, मेरे पास बिल आया जरूर देखो, लेकिन इसके पैसे दिए क्या मैंने, देने बाकी है। किसको, अगर जिसने बैंक बोला वो 0 मार्क। पूछो क्यों, क्योंकि मेरा व्यवहार बैंक से हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या को बैंक को दूंगा भैया, मेरा व्यवहार हुआ किससे, तो मैं कार्तिक को देना बाकी है ना मेरे को, तो जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको हम क्या करेंगे, बैंक वाली ने मुझे कुछ ज्यादा बोल सकती है ना, मैं उसको बोलता हूं, क्योंकि मेरा और बैंक का व्यवहार हुआ ही नहीं है, मेरा व्यवहार किससे हुआ है, तो इसके पैसे मैं कार्तिक को दूंगा। मैं बैंक वाली को एक ही बोलूंगा, मैडम ये जिसने बिल दिया ना उसको पकड़ो जाओ, मेरा आपके साथ व्यवहार नहीं हुआ, आप मेरे को ज्यादा बोल सकते, और अगर ज्यादा बोलोगे तो कुत्ते दौड़ाऊंगा। समझा, समझा, क्लियर। 10 कुत्ते पाल के रखे मैंने। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको। हाँ तो इसलिए मेरे पास बिल आया जरूर, लेकिन इस बिल के पैसे मुझे देना बाकी है, तो मेरे पास व्हाट कम्स इन डेबिट, बिल्स कम्स इन डेबिट। अब मेरी बुक में बिल का नाम क्या आता है, हाँ बिल्स पेबल, अकाउंट डेबिट, और इसके पैसे मुझे देना बाकी है। तो जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको पर्सनल रूल से हम करते हैं क्रेडिट। फर्स्ट डे पर मैंने रूल को रिमाइंडर कराया था आपको, मेरा फर्स्ट सेशन देख लेना, आपको मिल जाएगा रूल्स। तो P1 से हम इसको क्रिएट करते हैं। अब ये सब कब हुआ हादसा, 4 अप्रैल 2022 को इवेंट हुआ है ये। अब इसका एंट्री होता है तो साथ में होता है नरेशन, लिखो नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल। अब मैं यहाँ पे तुमको कुछ कंडीशंस पढ़ाना चाहूंगा अपनी इच्छा से, इससे पहले मैडम आ जाए, समझ लो। देखो इधर,
हाँ, अब सपोज ये बिल कार्तिक ने डिस्काउंट ना करते हुए बैंक, सॉरी, तो डिस्काउंट ना करते हुए बैंक को इंडोर्स किया होता था किसी थर्ड पार्टी को, ले इंडोर्स का किसी को भी, हाँ सपोज इंडोर्स किया होता था इसको, दुर्गा को थे, दुर्गा को इंडोर्स किया होता था, और अब बिल किसके पास है? अब इंडोर्स किया हुआ बिल अब दुर्गा मेरे पास लेके आएंगी, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं? हाँ, अब अगर बिल वो मेरे पास लेके आएंगी, देना जरा ना, क्योंकि बिल अब बैंक के पास नहीं है, किसके पास है? इंडोर्स किया, क्या किया? हवाला किया, क्या किया उसने? थर्ड पार्टी को हवाला किया उसने। अरे रुक जा इधर बेटा, पिक्चर खत्म नहीं, इधर रुक। हाँ हाँ, अब वो बिल उसने मेरे को दिया, और ये बिल का पेमेंट मैंने मना कर दिया था। देखो मैं सब एंट्रियां नहीं कराऊंगा, मैं पिक्चर आपको सब बता दूंगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी वैरायटीज मेरे यहाँ से कवर नहीं होंगी, तुमको सब चीजें बेसिक अगर अच्छा है तब वो खुद करना पड़ेगा इमेजिनेशन करके, क्योंकि पेपर वाला कौन सा वैरायटी पूछता मुझे क्या पता, आपको सब आना चाहिए। अब सपोज इंडोर्स के वो बिल मैंने डिसऑनर किया था, डिसऑनर, इंडोर्स के वो बिल मैंने डिसऑनर किया होता था, तो बताओ मेरी बुक में क्या एंट्री होती थी? चलो, बाय बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये पक्का है। और बताओ मैं क्रेडिट किसको करता था? दुर्गा को, दुर्गा को। तब भी मैं क्रेडिट कार्तिक को ही करता था, पूछो क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार उससे हुआ ही नहीं है, मैं ये पैसे किसको दूंगा? मेरे लिए दुर्गा को ना मैं जानता ना मैं बैंक को जानता, मेरे लिए दोनों कौन है? कार्तिक के एम्प्लॉइज। अरे आ रहा क्या समझ में? तो दूर दूर तक ये मेरी बुक में दुर्गा का नाम नहीं आएगा। अच्छा, इंडोर्समेंट में दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इंडोर्सर और इंडोर्सी। अब किसको इंडोर्सर बोलेंगे, किसको इंडोर्सी? एक मिनट रुको, मैं रुकता हूं, बताता हूं आपको, बताएंगे आपको, समझा क्या आपको? देखो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, द होल्डर हु ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द बिल इज कॉल्ड इंडोर्सर। इंडोर्सर, देखो इंडोर्समेंट दो पार्टी के बीच में होता है, जिसको बिल ट्रांसफर करना है, हवाला करना है, हेलो, उसको अपन बोलते हैं इंडोर्सर। क्या बोलेंगे हम? लिख लो यहां पे, हाँ, और जिसके नाम पे बिल हो रहा है ट्रांसफर वो इंडोर्सी। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज यहां पे कार्तिक ने बिल, सपोज कार्तिक ने बिल देव को इंडोर्स किया है, देखो यहां पे आगे, तो कार्तिक बिकम इंडोर्सर एंड देव बिकम इंडोर्सी। याद रहेगा आपको अच्छे से? ओके, ये दो पार्टीज का समावेश होता है, टाइटल है ये। अब देखो यहां पे सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, इसमें सेंटेंस में कहीं दूर तक लिखा हुआ नहीं है ड्रॉवर बिकम इंडोर्सर। क्यों नहीं लिखाऊंगा बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? यहां पे दूर दूर तक के स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ नहीं है ड्रॉवर बिकम इंडोर्सर, वाई? एक मिनट, हाँ बोल भावेश। हाँ, दैट्स वाई। देखो उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया कि सपोज भावेश ने बिल बनाया, लेकिन ये बिल उसने हवाला किया वरुण को, तो भावेश इंडोर्सर बन गया, वरुण इंडोर्सी बना। लेकिन अब वरुण को भी ये बिल हवाला करना है सपोज युवराज को, तो अब वरुण थोड़ा ड्रॉवर है, लेकिन फिर भी वो इंडोर्सर बन सकता है। समझा आपको क्लियर? इसलिए उसने स्पेसिफाइड किया हुआ है, क्या किया हुआ है? द होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर यानी जिसके पास बिल होल्ड किया हुआ है, इज इंडोर्सर एंड द पर्सन हु वांट्स दैट बिल वाज ट्रांसफर्ड इज नोन एज इंडोर्सी, यानी जिसको बिल ट्रांसफर करना है वो इंडोर्सी, जिसके नाम पे। समझा आपको क्लियर? आई समझा कि आपको क्लियर? That's why drawer is only not an endorser, but in many cases drawer become a endorser. तो बताओ समझ में आया आपको? क्लियर? तो आज को इंडोर्सर किसको कहेंगे, इंडोर्सी किसको कहेंगे, मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया। चलो कंटिन्यू, आपको समझ में आया क्या? अब सपोज फॉर एग्जांपल सुनो, अब सपोज ये बिल ना वो बैंक को दिया होता था उसने, और ना ही सपोज उसने ड्रॉई को दिया है, सॉरी इंडोर्सी को दिया है, इंडोर्सी को। ये ड्रॉवर खुद अपने पास ये बिल रखता था, अगर पकड़े भाई कार्तिक, और खुद ये हिमसेल्फ खुद ये अगर मुझे प्रेजेंट करता ड्यू डेट को दे, और तब ये बिल मैं रिफ्यूज कर देता था पेमेंट करने
लिखने से, यानी मना कर देता था। तो एंट्री बिल डिसऑनर की क्या होती थी मेरी बुक में, ड्रॉइंग की बुक में, बोलो? बाय बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया जरूर मेरे पास, लेकिन इसके पैसे मुझे कार्तिक को देना बाकी है, इसलिए कार्तिक को मैं करूंगा क्रेडिट। अब तुमने देखो, नोटिस करो, नोटिस करो, चाहे मैं बिल दूं चाहे नहीं दूं, यानी ऑनर करूं या डिसऑनर करूं, बिल किसी के पास भी हो, ड्यू डेट के दिन बिल मेरे पास आएगा जरूर, तो कोई भी हालत में बिल डेबिट जरूर होगा। लेकिन इसके पैसे मैंने दिए या नहीं दिए ये सेकेंडरी ऑप्शन है, फिर देखना क्रेडिट किसको करना है। और तीनों कंडीशन में, चाहे ड्रॉई के पास बिल हो, चाहे बैंक के पास हो, चाहे इंडोर्सी के पास हो, या चाहे ड्रॉवर के पास हो, चाहे बैंक के पास हो, चाहे इंडोर्सी के पास हो, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले के पास हो, तीनों कंडीशन में मैं सिर्फ, अगर मैं ड्रॉई हूं तो मैं सिर्फ ड्रॉवर को जानता हूं बस, तो मुझे ड्रॉवर को ही इसके पैसे देना बाकी है। समझा आपको? क्लियर क्वेश्चन है आपका? चलो यहां पे ध्यान दो, समझा क्या? क्लियर आपको? हाँ, आगे बढ़ू? चलो, अब क्या हुआ, अब भाई साहब आ गए शाम को मेरे पास, कौन? कार्तिक, और खड़ी कोटी सुनाना शुरू हो गए, पेमेंट नहीं देता तेरे ऊपर एक्शन करूंगा। बेटा वो बैंक वाली थी, नोटरी पब्लिक को बुलाती थी, तेरी बैंड बज जाती थी, केस करता था अलग, वकील को लग देना पैसे फिर बैठ के, ये ऐसे चलेगा नहीं, व्यवहारिक बन। मेरे को शुरू हो गया, और मैं उसका दोस्त हूँ, कौन हूँ मैं उसका, और मैंने बोल दिया यार मेरे पैसे लेके भाग गई, ऐसा वैसा, शुरू हो गया मैं उसके ऊपर, बराबर है? हाँ, इसलिए थोड़ा रोलिंग रोलिंग भटक गई मेरी, मैं करूं क्या? तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? कार्तिक, बराबर कि नहीं? तो कार्तिक थोड़ा इमोशनली हो गया, बोला ठीक है चल, कब देगा पेमेंट? मेरा 3-4 मिनट रुक जा, मेरी रोलिंग लाइन पे आने, मेरे पूरे पैसे कंगाल लेके भाग गई, मेरे को कंगाल करके, समझा? ऐसे अमृत ने बोला, अमृत ने, हाँ मैं अभी अमृत हूं, हाँ, समझा आपको? क्लियर? इसलिए इसलिए हाँ, समझ गए तुम लोग? चलो, अब क्या हुआ, कार्तिक ने बोला ठीक है कितने महीने रुकना है, और बोला 4-5 रुक जाए, पेमेंट करता तो 12,000 तो है, कोई बड़ी अमाउंट थोड़ी ना है, सही कि नहीं? बोला देख भाई, कायदे से मुझे लेना चाहिए ब्याज, और 4 महीने रुकने को बोला तू, बराबर कि नहीं? लेकिन मैं तेरी परिस्थिति समझ के ब्याज नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक काम कर, नया बिल एक्सेप्ट करके दे दे मेरे को, बस नाटी बनाना, कोई बात नहीं। फिर उसने नया बिल बनाया, नया बिल बना भाई, कोई ऐसा कागज दे दो उसको एक्स्ट्रा, एक आधा होगा कागज तो ऐसा, पुराना बिल मेरे पास ही है, पुराना बिल मेरे पास ही है, देख रहे तुमको बच्चे लोग? अब कार्तिक नया बिल बनाएगा और लिखेगा 4 month आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹12,000 ओनली फॉर द वैल्यू। अभी 4 मंथ के लिए बनाए, कहाँ लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पढ़ो ना बेटा। अमृत एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द अमाउंट फॉर 4 मंथ, यानी सेम अमाउंट 12,000 का 4 महीने के लिए बनाया, दे भाई एक्सेप्ट करके दूं। और फिर मैंने कागज को एक्सेप्ट करके क्या बनाया इसको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये बना के मैंने उसको दिया। अब बताओ बिल आ रहा कि जा रहा? जा रहा, तो बिल गया पक्का है, बिल गया पक्का है, तो बिल क्या करूंगा मैं? क्रेडिट पक्का है। एंड मेरे लिए रिसीवर कौन हुआ? और कार्तिक बिकम रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं ना, तो कर दो डेबिट। तो एंट्री होंगी बाय कार्तिक अकाउंट डेबिट, तूने एंट्री मारी क्या? वेरी गुड। टू बिल्स पेबल, बिल्स गया ना मेरे यहां से। अब आपको मेरे एक भी क्वेश्चन आपको मेरे बुक का नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक का, सब बनाए बनाए क्वेश्चन इधर ही है, समझा आपको? क्लियर? और फिर आप जब बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको बुक के एग्जाम्पल इतने लगेंगे, छोटे छोटे, है ना? 12,000 रुपए। देखो बुक में सॉल्व नहीं करूंगा, बुक तुमको सॉल्व करना है करते रहो, लेकिन जितना मैंने कराया उसमें आपको 110% पेपर मिल जाएगा पूरा। क्लियर पिक्चर? अभी कब हुआ? 4 अप्रैल 2022। हाँ, अब क्या हुआ पढ़ता हूं, समझो। अब नया बिल गड़ी ने फिर से इंडोर्स किया इंडोर्सी को। कार्तिक इंडोर्स द बिल्स टू देव, देव तो आया नहीं, नकली का देव बन जा, आजा यशराज, ये नकली का देव है, असली वाला देव नहीं आया ना अपने पास। एक कैरेक्टर में जिसको लगता ना वो प्रेजेंट रहा करो रे भाई। हाँ,
चलो इधर रुको। अब देव को, ये देव है, और देव को कार्तिक को पैसे देने थे। अरे कार्तिक को देव को पैसे देने थे, तो कार्तिक ने बोला एक काम कर, मेरा बिल हवाला कर दिया। वो मान गया देव, क्योंकि मैं कॉमन दोस्त, देव हमारा कॉमन दोस्त है। क्या है हमारा? देव मेरा भी दोस्त है और देव कार्तिक का भी दोस्त है। मैं कौन हूं? अमृत। हाँ, समझ रहे हो बच्चा लोग? तो हवाला कर दे भाई। अब जब कार्तिक ने बिल हवाला किया जिस वक्त देव को, तो उस वक्त मैं कहाँ था? मैं घर बैठे अपने आराम कर रहा था, आराम फरमा रहा था। बराबर है कि नहीं? बराबर है क्या? तो बताओ, ये सब जब एक्टिविटी हो रही थी तो मेरे यहाँ पे कोई मूवमेंट हुई क्या? और जब मेरे यहाँ मूवमेंट हुई नहीं तो मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड क्यों करूंगा भाई? समझा क्या आपको? क्लियर? तो देखो, देव को बिल मिल गया, कार्तिक का हवाला खत्म, यानी कार्तिक का जो डेब्ट था वो छूट गया। बराबर कि नहीं? तो ये एंट्री मेरी बुक में होंगी। ये एंडोसर हुआ देव, और कार्तिक हुआ एंडोसर, और देव हुआ इंडोसी। याद रहेगा आपको? पक्का? ठीक है। अब क्या हुआ? अब आगे बढ़ता हूं। ऑन ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर। अब मेरे पास अचानक देव लेके आ गया बिल। मैंने, देव कहां से आ रही है? क्योंकि मेरे को था ना पता था, घड़ी ने हवाला कर दिया इधर। तो देव आया। देव कैसे आ गया? आजा आजा, चाय भाई ले आजा इधर भाई। तो देव आया मेरे पास ड्यू डेट के दिन। अब ड्यू डेट कौन सी? 4 में निकालो, निकालो ना 4। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त। अगस्त के 4, 5, 6 छोड़ के 7। 7 अगस्त को, 7 अगस्त को आखिर फिर से वो मनूस घड़ी आ गई, जहां पे मेरे को पैसे देने की नौबत फिर से आ गई। बराबर है? तो क्या हुआ? 7 अगस्त को मेरे पास कोई तो भी बिल नहीं जानता, मैं इसको देव को लेके आया। मैं, देव तू कहां से आया अमृत का बिल लेके? ये तो मैंने अमृत को दिया था साइन। बोला उसने मेरे को हवाला किया है। मैंने, अरे काय को दिया तूने हवाला? मैं पेमेंट थोड़ा कर रहा हूं उसका। तेरी मेरी दोस्ती अपनी जगह है, वो उसकी जगह है। बराबर कि नहीं? तो मैं अमृत हूँ, कार्तिक वाला बिल लेके आया। कौन लेके आया? देव। मैंने बोला कार्तिक से तो बिल लेना ही क्यों था? मेरे से पूछना तो था कि मैं पेमेंट करूंगा नहीं, मेरे में डुबाने वाला हूं उसका पैसा। बोला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हटकेगा लंबे में, मैं जानते देख लेंगे ना बाद में। क्या बोला उसको? बोला मैंने, मैं पेमेंट करूंगा नहीं, तेरा जिससे व्यवहार है उसको जाके पकड़। अब बताओ, देव का व्यवहार किससे था? कार्तिक से। मैं अमृत हूं ना, तो वो कायदे से वो उसको कुछ भी बोल पाएंगी क्या? अरे कुछ, मेरे को वो कुछ भी बोल पाएगा क्या? नहीं। बराबर कि नहीं? समझ आ रहा आपको? क्लियर? तो वो मुझे कुछ भी नहीं बोल पाएगा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? उसका मेरा व्यवहार हुआ है क्या? नहीं। तो वो सीधा गला पकड़ेगा किसका? कार्तिक का। और कार्तिक किसका गला पकड़ेगा? मेरा। अब बताओ, मेरे पास बिल आया तो जरूर, लेकिन ये बिल के पैसे वापस मुझे किसको देना बाकी है? कार्तिक को। मेरी बुक में ये इंडोसी का नाम दूर दूर तक आता नहीं है। समझा क्या आपको? क्लियर? तो इसलिए इसके पैसे मैं कार्तिक को दूंगा। किसको दूंगा? जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको अपन क्या करते हैं? हाँ, तो बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी? मेरे पास क्या आ रहा? बिल आ रहा। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। और इसके पैसे मुझे वापस कार्तिक को देना बाकी है। मेरी बुक में ना बैंक का नाम आता, ना ही इंडोसी का बुक नाम आता, क्योंकि मेरा व्यवहार उनसे हुआ ही नहीं है। मैं ये पैसे बिल के कार्तिक को देना बाकी है, इसलिए मैं कार्तिक को ही क्रेडिट करूंगा अगर मैं ड्रॉई हूं तो। कब की तारीख है? 7 अगस्त। 3 दिन ग्रेस पीरियड देकर 12,000 रुपए का हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? कार्तिक ने वो मारा होगा, क्या किया होगा, ये रहस्य इस कहानी के साथ ही खत्म हो गया। यहाँ मेरा कहानी भी खत्म हो गया। अब आपका जो होमवर्क था चेक करता हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर आपको मेरे साइड से छुट्टी, फिर इकोनॉमिक पढ़ो अच्छे से। चलो कल वाला होमवर्क चेक करते हैं। अब कल वाले होमवर्क में एक ट्विस्ट था कि जो नया बिल बना था वो ड्रॉवर के पास, खुद के पास था, और ऑनर हुआ है। क्या हुआ है? तो लास्ट की एंट्री ड्रॉवर की बुक में होगी। चलो ये गौरी और रेणुका वाला पिक्चर था, लाओ इधर। एक ना बेटा मैं होमवर्क चेक कर दूं। दो ना भाई, होमवर्क चेक कर रहा हूं। हाँ,
मैंने आपको रेणुका का बुक किया था ना होमवर्क, ड्रावर की बुक समझा के, आज मैं आपको ड्रॉई की बुक होमवर्क दूंगा, गौरी की, सेम पिक्चर में। हाँ ध्यान दो। चलो पहली एंट्री मारी होंगी ड्रॉवर की बुक में, इन द बुक ऑफ रेणुका लिखा होगा, ऊपर ब्रैकेट में लिखा होगा ड्रॉवर। पहली एंट्री मारी होंगी बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट। यहां पे गुड्स परचेस और सेल की एंट्री होंगी नहीं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। देखो बीइंग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हाँ, कब की बात है, 1 मार्च की। फिर डिस्काउंट की एंट्री की होंगी आपने, एंट्री की होंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट 14,550 रुपए, आया क्या? बाय डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450 रुपए, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000, ये बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री है। फिर 4 जून को डिसऑनर की एंट्री मारी है, तो एंट्री होंगी बाय गौरी टू बैंक, गौरी से लेना बाकी है रेणुका को, और बैंक को देना बाकी, क्योंकि बैंक से लेके पहले ही मोकला हो गई थी वो, तो एंट्री होंगी 15,000 रुपए की, बीइंग बिल डिसऑनर। ओके क्लियर? आगे आएगा न्यू बिल बनने की एंट्री बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, चलेगा। बोलेंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव, चलेगा। फिर नेक्स्ट होंगी, अब ये नया बिल उसने अपने पास रखा हुआ रेणुका ने, और ड्यू डेट के दिन वो गई और उसने बिल दिया उसको, और उस गौरी ईमानदारी थी, उसकी बक्की फ्रेंड थी, इसलिए उसे पैसे दे दिए, तो एंट्री होंगी बाय कैश टू बिल, बाय कैश टू बिल, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब यही सेम बीइंग बिल ऑनर्ड एंड कैश रिसीव्ड, समझा आपको? क्लियर? चलो अब यही एंट्री सेम पिक्चर ड्रॉई की बुक में आज आप करके आओगे, मैंने आपको ड्रॉई की बुक करा दिया, ठीक है? जिसकी हो गई अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई होमवर्क, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। गौरी की पिक्चर कल मैं चेक करूंगा।